2026 में अगर आप गूगल पे ऐप से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने एक बेस्ट वीडियो पे क्लिक किया है। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको गूगल पे एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको गूगल पे एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब देखो जैसे मैं गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, अगर आपने जो पासवर्ड लगाया वो पासवर्ड लगा के एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पे स्लाइड करना है। अब देखो स्लाइड करते करते यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिलता है कि पर्सनल लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं, वो भी आपको 2 मिनट के अंदर। आपको इसी वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब जैसे मैं इस पे टैप करता हूँ कुछ टाइम का आपको वेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा लोन अप टू 10 लाख रुपए तक का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। 100% डिटेल प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। इंस्टेंट ऑफर आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके लिए आपको नीचे आना गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब देखो जैसे मैं पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है कि नो पेपर वर्क, आपको सिंपल सा अपना पैन नंबर डालना है और आप अपनी लिमिट को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे आपको मिलता है फुल नेम। अब आपके जो भी पैन कार्ड के ऊपर आपका नेम है वो नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना नेम यहाँ पे एंटर कर देना हूँ। तो आपको भी अपना नेम यहाँ पे एंटर कर देना है। तो जैसे मैं अपना नेम एंटर करता हूँ नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलता है कंटिन्यू। आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब देखो जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आएगा आपका जो सिबिल स्कोर है वो सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा। उसके बेस के ऊपर ही आपको एक लोन का अप्रूवल दिया जाएगा। उसके लिए आपको नीचे आना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको दोबारा से चेक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने आएगा एंटर करंट एड्रेस पिन कोड। अब आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना पिन कोड यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है एंटर पेन डिटेल। अब आपके पास जो भी आपका पेन नंबर है वो पेन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना पेन नंबर यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पेन नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद आपको नीचे आना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देनी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। अब देखो जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दी। उसके बाद आपको नीचे आना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। उसके बाद आपको मिलता है मेल फीमेल अदर। अब आपको तीनों में से एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे कि मैं मेल तो मेल पे यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपको दोबारा से नीचे आना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे टैप करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि चॉइस एम्प्लॉयमेंट टाइप, जैसे कि आप एक सैलरी पर्सन है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो दोनों में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड उसके बाद आपको नीचे आना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। उसके बाद आपको मिलता है मंथली इनकम। अब देखो मंथली इनकम कम से कम आपको 35,000 पे ऊपर यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिलता है कि कंटिन्यू विद द चेक योर लोन ऑफर। अब आपके लिए जो लोन ऑफर होगा वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसके लिए आपको नीचे आना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो फाइंडिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। आप देखते हैं कि आपको कौन सा लेंडर आपको एक लोन का अप्रूवल देता है। उसके लिए आपको कुछ टाइम का यहाँ पे वेट कर लेना है। तो फाइनल मुझे यहाँ पे जो लोन का अप्रूवल बिल है वो बिल है 30,000 रुपए का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनल मुझे 30,000 रुपए का लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। अब जो मुझे 30,000 रुपए का लोन का अप्रूवल मिला है इसका मुझे यहाँ पे जो टाइम मिला है वो मिला है पूरे 12 महीने का। तो 12 महीने का मुझे यहाँ पे टाइम मिल चुका है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा 32% 99% के हिसाब से। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 1770 रुपए की। उसके बाद आपका जो लोन अमाउंट रहेगा वो रहेगा 30,000 रुपए का। वन टाइम आपको जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 1500 रुपए की। उसके बाद जीएसटी आपको देनी पड़ेगी 270 रुपए की। आपके खाते में आएंगे 28,230 रुपए। उसके बाद आपको जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा 5628 रुपए का। उसके बाद आपकी जो मंथली की इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी यहाँ पे 29,69 पे। उसके बाद आपको नीचे आना है, एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो उसके बाद आपको एक बार दोबारा से अपने लोन को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। अब जैसे कि आपका लोन का अमाउंट है 30,000 रुपए का, फीस एंड टैक्सेस आपको जो लगेगा 1770 रुपए। आपके खाते में आएंगे 28,230 रुपए। टाइम आपको मिलेगा पूरे 12 महीने का। मंथली की जो इंस्टॉलमेंट है वो बनेगी 2969 रुपए की। अब यहाँ पे आपको जो टोटल रिपेमेंट करनी है वो करनी है 35,628 रुपए की। उसके बाद आपको नीचे आना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सिंपल से अपनी
केवाईसी की वेरिफिकेशन करनी है। उसके बाद आपकी जो बैंक की डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके लिए आपको केवाईसी वाले ऑप्शन पे टैप करना है, तो यहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट केवाईसी। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है आपकी जो भी एक सेल्फी है वो सेल्फी आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे आपको गोलधार के अंदर अपनी यहाँ पे सेल्फी खींच के अपलोड कर देनी है। अब जैसी जैसी सेल्फी खींच के अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है आधार नंबर। अब आपको जो भी आधार नंबर है वो आपको ये वाले बॉक्स में डाल देना है। ये आपको जो ये कैप्चा मिल रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पे डाल के और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। आप जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो केवाईसी रहेगी वो केवाईसी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो बैंक की डिटेल है वो डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। अब मैं जैसे अपने बैंक की डिटेल डालता हूँ, अब देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है नेट बैंकिंग का, उसके बाद आपको मिलता है डेबिट कार्ड का। अगर आप चाहते हो नेट बैंकिंग से वेरीफाई करना है, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके लिए आपका जो बैंक अकाउंट है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, सेविंग है कि करंट है, आईएफएससी कोड आपको फिल करना है, अकाउंट होल्डर नेम आपको यहाँ पे डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। उसके बाद आपकी जो डिटेल है एक बार आपको दोबारा से यहाँ पे शो कर जाएगी। अब आपको अपनी सारी डिटेल यहाँ पे चेक करनी है, ओके वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेप्ट का, आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है आपका जो लोन था वो यहाँ पे अप्रूवल हो चुका है। उसके लिए आपको 24 घंटे का यहाँ पे वेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 24 घंटे का वेट करना है। इस 24 घंटे के अंदर जो आपका लोन रहेगा वो आपके बैंक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे गूगल पे एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो।